वो इंतजार कर रही थी कि टूनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। टूनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था, बट पूरा टूनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो है संजीव कौशल, जिसका आपको इंतजार करना कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। टूनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी माँ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती है। टूनिशा के पिताजी के देहांत के बाद टूनिशा अपसेट रहती थी। टूनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे वो अपना खुशी से मनाने वाली थी। टूनिशा की माँ का और संजीव कौशल जी का क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, बट पूरा टूनिशा को जो कंट्रोल करते थे, डोमिनेट रखते थे, वो हैं संजीव कौशल और टूनिशा की माँ वनीता शर्मा। जहाँ तक टूनिशा के संबंध हैं, टूनिशा और संजीव कौशल के संबंध बहुत ही खराब थे, खराब टू सच एन एक्सटेंट कि टूनिशा उनका नाम सुनते ही एंजाइटी और पैनिक अटैक में आती थी। इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, संवेदन मुद्दा है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कुछ चीज़ों को संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाए। संजीव कौशल जी और वनीता जी टूनिशा प्लस उसके पैसों को फुल कंट्रोल करते थे। टूनिशा को अगर कुछ खाना है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, वो अपनी माँ से अनुरोध करती थी, मुझे 100 रुपया भेजिए, मुझे 500 रुपया भेजिए, मुझे 2000 रुपया भेजिए। उनकी माँ काफ़ी प्रश्न करने के बाद वो पैसे उनको फॉरवर्ड करती थी। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शिजान ने अपने फ़ोन से उनकी माताजी को फ़ोन किया, आप जहाँ भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहाँ पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था, एंड बीइंग कंसर्न्ड केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज़ आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज़ अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी ज़रूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से टूनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। टूनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था। टूनिशा का इसके पहले भी 2 रिलेशनशिप थे जो ब्रेकअप हुए, बट वो कभी नहीं टूटी है। शिजान एंड फैमिली को पिछले 6 महीने से ही जानती है बिकॉज ऑफ दिस शो। और इनका रिलेशनशिप जो कथाकथित कह रहे हैं कि 2 महीने का था, 2 महीने का भी रिलेशनशिप इस तरह से था कि दोनों ने आपस में बातचीत की कि अपने अपने करियर को फोकस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सही वक्त आएगा, इस चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। जो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अभी तक हमने सबूत साक्ष्य पुलिस को दे दिए हैं। तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत हैं। एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शिजान का जो अरेस्ट है इल्लीगल है। पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट में, जितना कहोगे उतना जजमेंट दे दूंगा, लिखा है कि अरेस्ट, डोंट अरेस्ट मैकेनिकली। प्राइमा फेसी पुलिस के पास क्या साक्ष्य आए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या सबूत आए कि शिजान को अरेस्ट करना पड़ा, इन चीज़ों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन। को अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दे और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं तो मैं क्या करूँगी? मैं बैठी रहूँगी, बस मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फ़ोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतज़ार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतज़ार कर रही थी कि टूनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी इकलौती बच्ची गई है। इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के 3 बच्चे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है।
किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है? आप कर सकते हैं ये, जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टुनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी वो, मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफ़र कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले ही 20 साल की थी, लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। बेटा प्लीज नीचे आके इस सवाल का जवाब दे दो, या इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी, जिसका आपको इंतजार करना। कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थे। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थे। बिल्कुल आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य जिससे वो सबसे ज्यादा लगाव में थी, बिल्कुल, वो साथ में सेट पर था, फिर भी उसने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि उसकी माँ ने झूठी और वही मुद्दा है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया गया है, जो बचपन से होता आया है। इंसान, हम सब रिलेशनशिप में जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब होता है। लेकिन अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ से निकल रहा है, उसको डिप्रेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ टैबू। दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ अरे सर 50 बार बोल चुके, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ।